तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट फ्लाई लाइक एन ईगल स्वागत करता हूँ राइड 5 की सीरीज में। जहाँ कल हम गए थे एलोरा केव्स, वहाँ पे हमने 34 केव्स लगभग एक्सप्लोर किए। आज हम जाएंगे अजंता केव्स, जो कि जस्ट 30 किलोमीटर दूर है मेरे होम टाउन से। तो हमें जाने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अभी से डिस्टेंस बचा है 18 मिनट का, मतलब 13 किलोमीटर का। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 27-28 केव्स है। और अजंता केव्स का एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि ये अजंता घाट के जस्ट नीचे है। मतलब जैसे आप अजंता केव्स का एंट्री पॉइंट क्रॉस करते हो, उसके बाद ही आपका अजंता घाट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कल के ब्लॉग की हम बात करें तो कल की राइड में हम 7 बजे यहाँ से घर से निकले, ऑलमोस्ट 10:30 को लोकेशन पे पहुँचे, एलोरा केव्स पे पहुँचे। फिर टिकट तो जैसे मैंने कहा था कि आप ऑनलाइन टिकट निकाल दो, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको फिर वो इतनी लंबी छोटी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन जाते हो साइट पे, और वहाँ पे सिर्फ आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हो। जैसे सबसे पहले आपका सिटी कौन सा है, उसके बाद कौन सा मॉन्यूमेंट आपको देखना है, और कौन सा डेट पे आपको विजिट करना है। 2 टाइम पूछेगा, फोरनून और आफ्टरनून। फोरनून मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून मतलब दोपहर। जैसे भी फोरनून है, फोरनून का टाइम वैलिड है 6 AM to 12 PM, 5 घंटे का। और फिर आफ्टरनून का है 12 PM to 5:30 PM। तब हम वहाँ पे पहुँचे ही 10:30 को। अब 10:30 को पहुँचने के बाद 1.5 घंटे में क्या देखेंगे, ज़्यादा कुछ देखना होगा नहीं। ऑल्दो उस 1.5 घंटे में मैंने केव नंबर 1 to 15 देख लिया था। मतलब वो इजीली हो जाता था, क्योंकि वो एक ही लाइन में और पास में भी है। तो फिर वो कर लिए। उसके बाद फिर आफ्टरनून की टिकट थी, तो केव नंबर 12 में रेस्ट करने के बाद हम फिर 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम फिर गए मस्त केव नंबर 34। अब वहाँ पे जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप। बस उनका चार्ज होता है 30 रुपीज़, वो पे करना पड़ता है। तो वो पे करने के बाद हम गए 34, वहाँ से फिर 34 देखा, 33 देखा, और ऐसा रिवर्स ऑर्डर में हमने सारे एक लाइन से सारे केव्स देख लिए। तो अभी कैसा है ना, अगर आप जैसे 33, 34 देख लेते हो, उसके बाद फिर आपको वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपको 29 पे ड्रॉप कर देता है। अब अगर आप 29 देख लेते हो, उसके बाद आप फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ते हो, तो डायरेक्ट आपको 16 नंबर की केव पे लाके छोड़ देगा, जो कि अपना कैलाश मंदिर है। तो इसके बीच में आपका 29 to 16 वाला सब कुछ बच गया, बराबर। तो वो सब देखने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप जब 29 वाली केव पे जाते हो ना, वहाँ पे एक छोटा सा एंट्री पॉइंट है जो नीचे जाता है, नीचे वाटरफॉल की तरफ जाता है स्टेयरकेस। वहाँ से फिर हम उतर के फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी केव्स हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे दी है, आप वीडियो जाके देखो, वो अच्छे से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तो इसलिए उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था, मैंने सारी वहाँ पे दे चुकी हैं। आप डेफिनेटली वो एपिसोड देखो। उसके बाद फिर ये भी एपिसोड देखना आज अजंता का। इसमें भी हम हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी जितना दे पाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद फिर व्यूज एंजॉय करते रहेंगे। तो ये एक्चुअली कैफेटेरिया, यहाँ पे हम चाय नाश्ता कर सकते हैं।
कुछ शॉपिंग वगैरह करना हो तो सब चीज़ें यहाँ पे, लाइक हैंड क्राफ्ट्स, मिनरल्स वगैरह जो भी, पानी बॉटल्स, नाश्ता, जो भी शॉपिंग है वो सब यहाँ पे कर लो, क्योंकि अंदर जाने के बाद भैया कुछ नहीं मिलने वाला। डायरेक्ट केव्स में जाएंगे और फिर वहाँ पे हम केव्स देखते रहेंगे। तो ऐसा कुछ है ये कैफेटेरिया। थोड़ी देर यहाँ पे घूमते हैं और फिर उसके बाद केव्स के लिए निकलते हैं। तब हम चलते हैं शटल बस की ओर, बस का बुकिंग करते हैं और फिर केव्स की ओर चलते हैं। फिर आगे आपको मैं वैसा अपडेट देता रहूँगा। ये देखो सामने स्टॉप है, सामने बस भी लगी पड़ी है, वहीं पे स्टॉप है, वहीं से हम बुकिंग करेंगे और आगे निकलेंगे। देखो सामने बस भी लगी पड़ी है अभी। ये रहा अपना बस, निकलेगी 5 मिनट में बस निकलेगी, फिर 5 मिनट का ड्राइव एंड देन लोकेशन। तो बस राइड यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब अंदर जाएंगे, अपना टिकट दिखाएंगे और फिर आगे एंट्री करेंगे। और ये रहा एंट्री गेट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक इन। चलो आगे चलते हैं अभी। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये QR कोड स्कैन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो पूरी, देख लो। चलिए चलते हैं केव्स की ओर, गुफाओं की ओर। ये देखो बड़ा सा इन्फॉर्मेशन बोर्ड, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा, जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे वैसे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो टेंशन नहीं। ये रहा मैप अपने केव्स का, प्रॉपरली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट है, जिसमें मैंने बोला पहला जो है वो पिकनिक पॉइंट है, उसको लोअर व्यू पॉइंट बोलते हैं। उसके ऊपर का अपर व्यू पॉइंट। तो केव्स का लेआउट कुछ इस तरह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आइए सर, कम से एक तो बना दो क्या है सर, देखिए फिर बच्चे बने आइए। एंड दिस इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ केव। वो देखो सामने दिख रही है वहाँ पे। तो यहाँ से हमें इतना वॉक करना है, एंड देन वी विल रीच टू द केव्स। और सामने जो दिख रहा है छोटा सा, एक्चुअली व्यू पॉइंट है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो पहले हम केव्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर चलते हैं व्यू पॉइंट पे। ये देखो यहाँ से होती है हमारी एंट्री। चलो चलते हैं फिर अंदर धीरे धीरे और क्लाइंब करते सब कुछ। ये रहा प्लेन साइड ऑफ ऑल द केव्स, दिख रहा है, एक नंबर। और ऊपर ये रहा व्यू पॉइंट। अभी ये व्यू पॉइंट जाने के लिए हमें एक्चुअली ये ब्रिज है जो कि 8 नंबर केव से होता है, तो हम वो भी देखेंगे। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो इसका लेआउट कुछ ऐसा है, एक यू शेप जैसा दिखता है, जिसे हिंदी में घोड़े की नाल की तरह भी बहुत कहता है। जहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होती है केव 1, केव 2, केव 3, 4, 5, 6, 7, 8 जाता है टोटल 27 तक। तो इन गुफाओं के लेआउट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एरिया टोटल 550 मीटर का एरिया बना हुआ है। और इसके साथ साथ जो 8 नंबर की गुफा है वो सबसे निचले स्तर पर है, जहाँ पर हम देख सकते हो ब्रिज है। वो ब्रिज के साइड में वहाँ पे
और सबसे ऊपर की जो गुफा है वो 26 नंबर की गुफा है, वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये रही यहाँ पे। तो ये 26 नंबर की गुफा है, मतलब सबसे लोएस्ट 8 नंबर, सबसे ऊपर 26 टॉप नंबर। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 700 साल तक ये गुफा एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी रही। और उसके बाद फिर जैसे मानो लोगों ने इसे देखने बंद कर दिया या फिर लोग भूल गए, पता नहीं क्या हुआ। लगभग 1 सदी तक यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, बट उसके बाद फिर जो ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन स्मिथ, उन्होंने 1816 में उन्होंने पता चला कि यहाँ पे कुछ है, तो उसके बाद फिर उन्होंने इसका पूरा खोदकाम शुरू किया। तो लगभग 40 साल तक ये खोदकाम शुरू रहा। उसके बाद फिर हमें पूरी तरीके से केव्स देखने को मिली। तब यहाँ से हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा टिकट चेक होता है और फिर वहाँ से आगे केव स्टार्ट होती है। टिकट चेक हो गया, अब यहाँ आ रही है हमारी सबसे पहली केव। ऊपर का एरिया या लो डाउन और यहाँ से एंट्रेंस। तो अब यहाँ पे हम जूते वगैरह निकालेंगे और अंदर चलते हैं। और ये उस वक्त का देखो शूज़ रखने का पायदान कैसा है, पूरा पत्थर का बना हुआ। चलो फिर अभी हम अंदर चलते हैं, शूज़ वगैरह निकाल के और अंदर देखते। ये रहा हमारा हिस्ट्री बोर्ड अगेन, गुफा नंबर 1। इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा आराम से। और हम चलते हैं गुफा की ओर। तो जैसे हमने एलोरा में बुद्ध के साथ साथ हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं भी देखी, अजंता में बस एक ही बात अलग है कि यहाँ पे सिर्फ बुद्ध गुफाएं ही मिलती है देखने को। लेकिन यहाँ की दीवारों में, मतलब जब हम केव के अंदर जाते हैं तो केव के छत की दीवारों में और आजू बाजू की दीवार में यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिलती है, जो चित्रकारी मिलती है, उसे भित्त चित्र कहा जाता है, मतलब दीवार पे बना हुआ चित्र। तो वो भी एक देखने लायक है और बहुत उम्दा कारीगरी है वो, तो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो अभी केव नंबर 3 में जाते हैं। केव नंबर 2 आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे हर केव में जाने के लिए आपको जूते उतारने पड़ते हैं। एक्चुअली केव नंबर 3 बंद है, तो हम अभी डायरेक्ट 4 देखते हैं। ये देखो यहाँ पे सेंटर में मूर्ति दिख रही है। जैसे मैंने कहा, यहाँ सिर्फ हमें बुद्ध की ही गुफाएं देखने को मिलेगी, और 2 चित्र देखने को बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे, तो वो भी देखते हैं। ये देखो एक सभा मंडप की तरह सारे पिलर्स और बीच में एक मूर्ति अच्छी। कैसे चिपका हुआ पत्थर है, धीरे सा भाई साहब, छूटा तो क्या खतरनाक कम होगा। अरे कितने सालों से, अरे बहुत लंबे अरसे से यहीं पे चिपका हुआ है। केव नंबर 4 अच्छी खासी बड़ी है। तो मेन मूर्ति तो सेंटर में, और उसके बाद फिर जो हमें दिखते हैं वो एक्चुअली छोटे छोटे से कक्ष है, जिसे हम काइंड ऑफ रूम कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो आई गेस ये रहने की जगह है, क्योंकि जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटी छोटी जगह है, छोटी छोटी रूम्स है। और मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कुछ 2-3 ही नंबर है, लाइक केव नंबर 6, 10, 16, 26 ऐसे कुछ है जो चैत्य भूमि, मतलब पूजा करने वाली जगह,
पूजा करने वाली गुफा है, और बाकी जो है वो रहने की कक्ष है। तो आई गेस ये भी एक काइंड ऑफ रहने का ही कक्ष है। चलो देखते हैं फिर आगे, और चलते हैं केव नंबर 5 की ओर। चलो एग्जिट करते हैं अभी। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे जाने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस कर जाना पड़ता है, जो कि 8 नंबर की गुफा से है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली व्यू पॉइंट है, जिसे जहाँ पे 1816 में जॉन स्मिथ करके एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ से ये केव्स देखी थी पूरी। उसके बाद फिर उन्हें पता चला कि यार यहाँ पे केव्स हैं, और फिर इन्हें डिस्कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पहले 700 साल तक तो ये लोग यहाँ पे आते थे, पर उसके बाद किसी ने उसको देखा ही नहीं और कोई यहाँ पे आता ही नहीं था। तो फिर जॉन स्मिथ साहब ने अपना शोध कार्य शुरू किया, और उसके बाद फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन पता करी, और फिर उसके बाद ये जो केव्स है ये हमें देखने को मिली है यहाँ पे। चलो फिर अभी बाकी सब चीज़ें देखते हैं। तो डिफरेंस समझ लेना, ये जो है सिर्फ पिकनिक पॉइंट है, और एक्चुअल व्यू पॉइंट ये यहाँ पर है, जहाँ पर आपको टावर दिखता है। यहाँ पे एक होटल भी है, होटल व्यू पॉइंट करके, तो आप गूगल पे डाल सकते हो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो अभी ये देखो भाई, अलग ही लेवल की कारीगरी, कितना फूटा टूटा पत्थर है, और फिर यहाँ से हम नीचे से उतरते हैं देखने के लिए। इसका नंबर क्या है यार केव का? कुछ नंबर वंबर कुछ नहीं है यहाँ पे। केव है भी या नहीं पता नहीं, ओपन स्पेस है खाली। ये देखो, ये रहा वो ब्रिज, जहाँ से हम जा सकते हैं ऊपर। दिस इज़ एक्चुअली केव नंबर 6, जो है कि एक चैत्य भूमि है, मतलब पूजा करने का स्थल बुद्ध लोगों का। तो वे अंदर जाके देखते हैं कैसा है ये। बाकी तो जैसे मैंने कहा था, बाकी सब विश्राम गृह, जो हमने 4 नंबर की केव देखी, वो भी एक विश्राम गृह, इसलिए वहाँ पे रूम्स वगैरह थी। तब ये देखते हैं और अंदर जाके बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली स्टेयरकेस है जहाँ पे हम 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं, ऊपर वाले। ये मेन भगवान की मूर्ति जहाँ पे पूजा की जाती है। अब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने कहा था कि उनको उनकी पूजा करना पसंद नहीं है, और उन्होंने ये चीज़ अलाउ भी नहीं की थी, बट फिर भी उनके जो अनुयायी थे वो उन्होंने कभी उनकी पूजा करना नहीं छोड़ा। उस वजह से फिर इनके जो भी अवशेष बचे, लाइक बाल हो गए या फिर उनकी अस्थि हो गई, वो अब भी बहुत सारी जगहों पे रखी हुई है, और उसकी आज भी अच्छी तरह से पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार है, तो ऑब्वियसली एक बड़ी बात है। और भगवान बुद्ध ने जो कार्य किया है हमारी मानवता के लिए, वो भी बहुत बड़ा है। चलो फिर अभी 2nd फ्लोर पे चलते हैं, ऊपर से व्यू देखते हैं। चलो भाई हम जाएंगे 2nd फ्लोर पे। बहुत स्टीफ है यार ये। चलो चढ़ते हैं फिर। देखो भगवान बुद्ध की अलग अलग प्रतिमा में मूर्तियाँ। Just look at the कारीगरी ऑफ दिस वन। उस वक्त ये चीज़ें बनी गई जहाँ पे उस वक्त बहुत सही। इधर का देखते हैं। बीच में भगवान की मूर्ति। यहाँ पे आजू बाजू में 2 मूर्तियाँ दिख रही हैं, मतलब जैसे द्वारपाल होते हैं ना, उस तरह। ये देखो, और ऊपर भी कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हुई कोरीगांव में। और ये भगवान बुद्ध। यहाँ पे पीछे में भी बहुत सी चीज़ें हैं दीवारों पे बनी हुई, देखो। हाँ, लुक एट दिस। और यहाँ पे ऐसा की तरफ से कंजर्वेशन का काम चलते हुए। ये देखो भगवान बुद्ध डिफरेंट। चलो हमने 6th नंबर की केव का ऊपर का हिस्सा भी देख लिया, ऊपर का फ्लोर। अब चलते हैं नीचे, जो कि बहुत स्टीफ क्लाइंब है।
और फिर बाकी केव्स भी एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखो यहाँ से क्या व्यू दिखता है, एक नंबर यार। ये देख रहे हो, ये एक्चुअली वहाँ पे ऊपर जाने के लिए वॉक है। लगता है अगर मूड हुआ तो जाएंगे, वरना नहीं, कि बहुत लंबा क्लाइंब है। देखो ये भी काइंड ऑफ रहने की ही जगह दिख रही है। दिस इज केव नंबर 9, गुफा नंबर 9। और बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलो अंदर जाके देखते हैं। ये एक्चुअली काइंड ऑफ स्तूपा जैसा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट स्तूपा जैसे शांति स्तूपा होता है ना, वैसा काइंड ऑफ। चलो फिर अभी दिखते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर। मेरा केव नंबर 10, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, चलो देखते हैं अभी। लुक एट द स्कल्पचर ऑफ दिस वन, भाई साहब इतना बड़ा है। फिर हमारा हिस्ट्री बोर्ड अगेन। तो ये एक्चुअली हिनायन मंदिर है, यहाँ पे कुछ उनका मूर्ति वगैरह होगा, बट अभी कंजर्वेशन वर्क चल रहा है, इस वजह से कुछ दिखा नहीं रहा है। तो जैसे अभी देख रहे हो स्तंभ, इसे कहते हैं पिलर, जो कि टोटल 40 पिलर्स बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छे खासे है यार, पता नहीं यहाँ पे क्या है, देखते हैं। कुछ तो स्तूपा है, स्तूपा। एक्चुअली गुफा नंबर 12 है, जहाँ पे जितने भी मॉन्क्स थे वो सब यहाँ पे रहते थे, और उनका काइंड ऑफ हॉस्टल के जैसे यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पे सब रूम्स है, और रूम्स में ये लोग रहते थे। यहाँ उधर अब तो भीड़ हो गई है, देखो काइंड ऑफ हॉस्टल जैसे ही था ये, जहाँ पे सब लोग रहेंगे आराम से। यहाँ पे सोने का भी प्रोविजन किया हुआ है, 2-2 बेड टाइप है। मतलब जो लोग यहाँ पे रुकते होंगे वो सोते हुए भी होंगे यहाँ पे, सोने की जगह बेडरूम टाइप। ये 13 नंबर की गुफा है, 13 और आगे 14 नंबर, जो कि ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, बस वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टोर रूम है, तो नहीं देखते हो, जान दो। चलो अब 16 नंबर चढ़ते हैं, अच्छा खासा स्टीप है इसका। तो ये रहा 16 नंबर, कुछ ऐसा। पर अपना हिस्ट्री बोर्ड, घर पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी है यहाँ पे, देखो अच्छी दिख रही है। यहाँ पे एक सामने दिख रही है, यहाँ पे भी कुछ और पेंटिंग्स है, और बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 16 और 17 नंबर की केव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो तो कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई गई है, कहीं और देखने जैसी नहीं है। जहाँ पे भीतरी पूजा स्थल में बुद्ध की विशाल आकृति है, यहाँ पे हाथी, घोड़ा और मगरमच्छ के आपको चित्र भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर एक चित्र बुद्ध की माता का है, जहाँ पे पति को अपना सपना सुना रही है। वहाँ पे फिर पंडित जी अपना कुछ सपने के मायने बता रहे हैं, वो एक्चुअली 3D में है। ऐसे कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह है, जो कि अभी नहीं दिखते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें भी ख़राब हो चुकी हैं। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर की गुफा, जो भी हम देखने जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें बताई गई कि जीवन में कई घटनाएं होती, और ज़्यादातर घटनाएं बताई गई है कि सभा कक्ष बहुत सुंदर है, पूजा स्थल में बुद्ध की आकृति है, बाई और बुद्ध के पिछले जन्म का दृश्य है। तो चलिए जाकर देखते हैं कैसे क्या है।
सो दिस इज केव नंबर 19 और ये एक्चुअली घोड़े की नाल के आकार में बना हुआ टेम्पल है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा काम चल रहा है एक्सकवेशन का, कंजर्वेशन का सॉरी। तो देखते हैं अंदर जाके कैसा है। तो ये रही गुफ़ा नंबर 23। हालांकि गुफ़ा नंबर 17 के बाद जितनी भी गुफा है वो सारी की सारी अधूरी है, उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। बट फिर भी देखने लायक तो है थोड़ा बहुत कुछ, तो वो देखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, लगभग 27-28, बट सारी ओपन नहीं है। कुछ कुछ में लोग जाते हैं, कुछ में जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो हमसे जितनी बंद पड़ेंगे हम उतने देखेंगे, बाकी फिर चलते। सो अभी हम एंटर कर रहे हैं, देखते क्या है यहाँ पे। ओह, यहाँ पे भी सोने लायक ही जगह है, मतलब ये भी आश्रम की तरह ही यूज़ होता होगा। तो यहाँ पे रूम्स है छोटी छोटी, ये रही यहाँ पे ऐसी बहुत सारी है। इधर है, इधर 3 है, वहाँ सामने 1। फिर हम सेंटर में आते हैं, यहाँ पे भी। वो यहाँ पे बनाने का बाकी है, ये गर्भगृह बनाने का बाकी रह गया इनका। मतलब ऐसे आगे सारी की सारी ऐसी आधी अधूरी ही है, केव्स हैं ज़्यादातर। बट स्टिल हम ट्राई करेंगे देखना, छोड़ना थोड़ी है। चलो फिर अब यहाँ से बाहर निकलते 23 से और आगे की ओर चलते हैं। अभी आगे हमें अच्छी देखने को मिलेगी 24, 25, 26, तो वो देखते हैं। तो ये है गुफ़ा नंबर 24। ये एक्चुअली सबसे बड़ी गुफ़ा हो सकती थी अगर इसका काम कंप्लीट हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये अभी 2 नंबर पे आती है। सबसे बड़ी अभी 4 नंबर की गुफ़ा रहती है। तो चलो अभी हम अंदर जाके देखते हैं कैसी है और ये कहाँ पे अधूरी रह गई। ये रहे हमारे हिस्ट्री बोर्ड भैया। एंट्री गेट कुछ इस तरह दिखता है। एंट्री गेट एक्चुअली पूरी तरह से बन चुका है, बस अंदर का पार्ट उतना खास। ये फ्रंट, मतलब अंदर देख, ये देखो पूरा आधा अधूरा काम है, मतलब पूरी तरह से आधा अधूरा काम है, कुछ भी नहीं बना है यहाँ पे। सिर्फ पिलर्स है ठीक ठाक, बाकी सब कुछ आधा अधूरा काटा हुआ। तो अब यहाँ से निकलते बाहर और चलते हैं 25 नंबर केव की ओर।
तो सेंटर कुछ इस तरह दिखता है, जो कि एक्चुअली एक स्तूपा पे मूर्ति बनाई हुई जैसा प्रभावित होता है। देखो ऊपर एक स्तूपा और फिर उसके ऊपर जैसा हमने अजंता वेलोरा में देखा था वैसा एक सब आजू बाजू सब पिलर्स बनाए हुए। वाओ, थोड़ा ही पत्थर। और इस केव के जो कि एक एक्चुअली मंदिर है उसके राइट साइड से अगर हम देखते तो यहाँ पे हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखेंगे जो ऐसे बनाए हुए हैं। चलो एक एक ये भी देखते हैं, फिर थोड़ा सा रील्स के लिए शूट करते हैं। ये देखो भगवान बुद्ध की सारी मूर्ति है। मूर्ति का चेहरा खंडित हो गया पूरा। भगवान बुद्ध यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यार। सच में ये जगह एक्चुअली देखने लायक है। ये लास्ट केव है अजंता का, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखने लायक है। तो अभी इसके बाद हमारा प्लान यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखते हैं आगे क्या करना। तो केव्स हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिए। अब यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट्स है, लोअर और अपर। तो वहाँ जाने के लिए आपको ये ब्रिज लेना पड़ता है पहले, जो कि 8 नंबर की गुफा से लग के है। वो लेके फिर हम यहाँ पे चढ़ते हैं और यहाँ से फिर ऊपर ट्रैक करते जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा 2 व्यू पॉइंट्स है, एक लोअर एक अपर। तो जो अपर का व्यू पॉइंट है वहाँ से जॉन स्मिथ एक ब्रिटिश अधिकारी था, वो बंदे ने 1816 में उसे गुफाएं देखी और उसके बाद फिर इन गुफाओं का फिर से लोगों की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हुआ। चलो भी ऊपर जाते हैं, व्यू पॉइंट देखते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। कुछ ऐसा व्यू दिखता है लोअर व्यू पॉइंट से, जहाँ पे आपको हाफ सर्कल में पूरी की पूरी केव्स दिख जाएंगी यहाँ तक। ये लास्ट वाली केव है, ऑल्दो ये एक्सेसिबल नहीं है, जाना अलाउड नहीं वहाँ पे। तो 26 तक ही हम जा सकते हैं, जो कि आपको सेंटर में दिख रही है यू शेप में। ये रहा ऊपर व्यू पॉइंट की जगह। एक्चुअली इसे पिकनिक पॉइंट भी कहते हैं, और लोअर व्यू पॉइंट। अभी मैं आपको अपर व्यू पॉइंट दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। ऑल्दो हम वहाँ पे क्लाइंब नहीं करने वाले क्योंकि बहुत लंबा है वो। तो ये रहा वो अपर व्यू पॉइंट, जहाँ से हमें प्रॉपर एक व्यू मिलता है, जो जॉन स्मिथ साहब से जिन्होंने फाइंड आउट किया वो वाला। और ये एक्चुअली एंड ऑफ द व्यू पॉइंट है, जहाँ पे जैसे केव का जो लेआउट है वो यू शेप में है ना, तो वैसे फिर यहाँ पे वो ख़त्म होता है। देखो यहाँ पे एक रास्ता भी दिख रहा है अंदर जाने का, ऑल्दो ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है नॉर्मल लोगों को। तो मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है वो नदी, वागुरा नदी, और यहाँ से फिर वो केव्स वगैरह बनाई गई। तो अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वाटरफॉल के बहुत सारे निशान हैं यहाँ पे। तो मानसून में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे, बहुत सिनेरिक व्यू रहेगा यहाँ पे। तो चलो अब यहाँ से नीचे उतरते, एग्जिट लेते हैं और अपने घर की ओर सफ़र करते हैं।